लक्ष्मी, शक्ति और खुशियाँ जब बेटी जन्म लेती है उसके साथ भगवान लक्ष्मी भेज देता है, शक्ति भेज देता है, खुशियाँ भेज देता है। किसी बेटी का विवाह हो, कितना भी निर्धन गरीब बाप क्यों ना हो, लेकिन बाप की जेब में पैसा आ जाएगा। कहाँ से आया बाप को खुद पता नहीं चला, लेकिन बाप की जेब में पैसा आ गया और बाप की जेब तब तक भरी रहेगी जब तक बेटी घर में बैठी है। और जो ही बेटी घर से विदा हो जाती है फिर बाप की जेब खाली हो जाती, कुछ नहीं बचता उसको। दूसरी है शक्ति। जब बेटी का विवाह होता है 4 महीना पहले, 5 महीना पहले बाप कितनी दौड़ लगाता है, नंगे पैर दौड़ता है, पर आश्चर्य के बाद थकता ही नहीं। क्यों नहीं थकता? क्योंकि शक्ति उसके घर में बैठी है। और जब बेटी की विदा हो जाती है तो वह बाप एकदम टूट जाता है और घर का एक कोना पकड़ करके उसमें बैठ जाता है। अगर घर वाले बात करने के लिए आए तो कहता है भैया मुझसे कोई बात नहीं करना, मैं हार गया हूँ, थक गया हूँ, मेरे शरीर में शक्ति नहीं रही। और तीसरी बात है खुशियाँ। जिस घर में बेटी की शादी होती है 2 महीना पहले, 4 महीना पहले, 1 महीना पहले उस घर में कितनी खुशियाँ आ जाती हैं। और जब वह बेटी की डोली चली जाती है, बेटी चली जाती है, तो रिश्तेदार आते हैं, परिवार वाले आते हैं, वो कहते हैं भैया हमें अच्छा नहीं लग रहा है, अब हम जा रहे हैं। वो धरती की परी गलियों में सबका दिल लुभाती थी, वो हर आंगन में नगमे प्रेम के गुनगुनाती थी। पराया कल कर गई पल में जिन्हें अपना बनाया था, वो अब घर क्यों नहीं आती जो पहले रोज आती थी। ऐसा नहीं है कि बेटी की विदा हो तो केवल बाप ही अकेला रोता है, माँ भी अकेली रोती है। सब परिवार वाले रिश्तेदार जो अच्छी बेटियां होती हैं उनके लिए रोते हैं, परंतु उनमें से एक शख्स ऐसा होता है जो बहुत फूट फूट करके रोता है। वो होता है उस बहन का भाई। किसी ने उससे पूछा तू क्यों रो रहा है? वो भाई कहता है हमेशा गलती मेरी रही है, परंतु मेरे सामने मेरी बहन ने थाली पर उसका के दिए बहुत रोया। त्याग, समर्पण, इसका यदि हम लोगों को कहीं दृश्य देखना है तो हमारे भारत देश की बेटियों से सीखो। जिसके जीवन का फैसला होने जा रहा है वो बेटी सम्मिलित ही नहीं होना चाहती। माँ कहती बेटी तू तो कुछ बोल, वो बेटी कहती है नहीं। मेरा भाई जो करेगा सो ठीक करेगा, मेरा पिता जो करेगा सो ठीक करेगा, मैं उसी के जीवन का फैसला होने जा रहा है। और वो बेटी कुछ नहीं बोलती। भैया इससे बढ़कर के त्याग समर्पण का दृश्य कहाँ देखने को मिलेगा। और कई बार क्या होता है, बेटी की चर्चा किसी शराबी के लिए चलती है। बेटी को पता होता है कि मेरा विवाह जिसके साथ में होने जा रहा है वह शराबी है, दारू पीता है, लेकिन वो बेटी कहती नहीं, मेरा बाप जो करेगा सो ठीक करेगा, मेरा भाई जो करेगा सो ठीक करेगा, मेरा चाचा जो करेगा सो ठीक करेगा। कुछ भी नहीं बोलती, एक शब्द भी नहीं बोलती। और भैया इन बच्चियों को जिस खूंटी से एक बार जीवन में बांध दिया, जिस पिट करके मर करके भी उस घर में इन्होंने अपने जीवन को निकाला। मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, बेटी को भार मत समझो। बेटी हमेशा अपने पिता का नाम साथ में लेकर के चलती है।